आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूं साकिर साहब और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पे। शहर की हर छोटी बड़ी खबर पर न्यूज नंबर 1 की नजर। कल ऐलान जंग के नाम से मालेगांव की पावरलूम तंजीमों की एक मीटिंग लोटस लॉन्च के अंदर हुई है। इस ताल्लुक से शहर में दो अलग अलग डिजिटल बोर्ड लगे हुए थे। एक बोर्ड समाजवादी पार्टी की तरफ से था, उसके ऊपर समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान के अलावा भिवंडी के एमएलए रईस कासिम शेख की उसके ऊपर तस्वीर थी, उनका उसके ऊपर फोटो था। और जो दूसरा बोर्ड है उसके ऊपर ऐलान जंग लिखा हुआ था, नीचे अभी नहीं तो कभी नहीं लिखा हुआ था। और उस बोर्ड के ऊपर मालेगांव शहर के निकम्मे नाकारा एमएलए की तस्वीर के साथ में आउटर के एमएलए दादा भूसे साहब की तस्वीर थी और साथ में यूसुफ इलियास साहब की तस्वीर थी। मेरे ये तफसील बताने का मतलब ये है कि अभी हाल ही में पिछले 1-1.5 हफ्ता 8-10 दिन पहले हुकूमत महाराष्ट्र ने पावरलूम सेनेट की हिफाजत के लिए, उसकी बुका के लिए सादे पावरलूम को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी और उस कमेटी से उन लोगों को लिया जो पावरलूम सेनेट के ताल्लुक से असेंबली में आवाज उठाते हैं। भिवंडी के रईस कासिम शेख को इसलिए लिया गया कि वो असेंबली में हमेशा पावरलूम सेनेट के ताल्लुक से आवाज उठाते रहे हैं, उनके लीडर अबू आसिम साहब आवाज उठाते रहे हैं। और पावरलूम के लिए अगर कमेटी बनाई है तो जो असेंबली में आवाज उठाएगा उसको उस कमेटी में लिया जाएगा। और मालेगांव जो कि पावरलूम सेनेट का शहर है, पावरलूम सेनेट मालेगांव शहर की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन यहाँ का जो एमएलए है उसने असेंबली में इस सेनेट के ताल्लुक से कोई आवाज नहीं उठाई, इसलिए उनको नहीं लिया गया। लेकिन चूंकि पावरलूम सेनेट का शहर है इसलिए मालेगांव के नाम पर दादा भूसे को उस कमेटी में लिया गया और वो हुकूमत के वजीर हैं, इसलिए उनको उसका चेयरमैन, उसका सदर बनाया गया। अब कल जो मीटिंग हुई उसमें हमारे यहाँ के एमएलए ने एक नया झूठ बोला। उन्होंने कहा कल कि दादा भूसे साहब का नाम उस कमेटी के लिए मैंने तजवीज किया। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, क्लिप आई होगी, आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहले चंद्रकांत पाटिल साहब से मिला, उसके बाद वजीर आला एकनाथ शिंदे से मिला और मैंने दादा भूसे का नाम सुझाया और उन्होंने उस कमेटी में उसको लिया। कहते हैं कि झूठे की याददाश्त तो बहुत कमजोर होती है। ये मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल में एक तस्वीर है जो शामनामा अखबार की है। ये वो तस्वीर है शामनामा अखबार में, उसकी पूरी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एमएलए साहब का इसमें बयान है कि हुकूमत ने हमारे साथ नाइंसाफी की है और ये दूसरी मर्तबा हमारे साथ नाइंसाफी की गई है, ऐसा एमएलए साहब का इसमें बयान है। ये इसमें लिखा हुआ है। अब जब कमेटी तश्कील हुई और अपने मालेगांव के अखबार में उन्होंने ये बयान दिया कि हुकूमत ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, तो मुझे आप बताओ कि ये वजीर आला एकनाथ शिंदे से मिलकर इन्होंने क्या बोला होगा? क्या इन्होंने उसकी हिमायत की होगी? ये सरासर आलिम होकर ये झूठ बोलते हैं, जामा मस्जिद के इमाम होकर ये झूठ बोलते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ऐसे झूठे लोगों को हमारा शहर बर्दाश्त क्यों करता है और क्या वजह है उनको बर्दाश्त करने की। उन्होंने साथ ही एक दूसरा झूठ ये बोला कि पावरलूम के ऊपर वो 2005 से नुमाइंदगी कर रहे हैं। शहर के लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। ये एजाज उमर साहब अभी यहाँ पर बैठे हैं। 2007 में उन्होंने अमली सियासत में कदम रखा, तीसरा महाज बनाया और एजाज उमर साहब उस वक्त तो उनके साथ में थे, महल्ले के थे। नयापुरे के ये भी है, नयापुरे के वो भी है। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए होंगे। जिस तरीके से उन्होंने अभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया बताया कि लिबादे के ऊपर
कुत्ता धोखा खा के उनसे हिफाजत उनकी अमान में जाने की कोशिश कर रहा था, ये भी चले गए होंगे उनकी अमान में कि लिवादा अच्छा है, ये हो सकता है हजरत उमर का दौर वापस कारपोरेशन में लेके आ जाए। लेकिन क्या हुआ, आज एजाज उमर साहब खुद हमारे साथ में है और उनकी आंख खुल गई है। दोस्तों और साथियों, ये वो बातें हैं जो बहुत सारी इस तरीके की बातें हैं जो 12 जनवरी के होने वाले जलसे में हम तफसील से आवाम के सामने रखने वाले हैं। राशन दुकानों की कालाबाजारी है। एक बात और मैं बोलना चाहता हूं कि प्राइवेट बिजली कंपनी के ताल्लुक से कल उन्होंने ये कहा कि ये आसिफ शेख रशीद साहब की लाई हुई है, उन्होंने उसकी हिमायत की है और उनके ही लोग वहां पर काम कर रहे हैं और मालेगांव के बुनकरों को वो हिरासा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनसे बदला ले रहे हैं। असेंबली के इलेक्शन का इस तरीके की कल उन्होंने तकरीर की। हमारे पास भी क्लिप है, यूट्यूब के ऊपर भी क्लिप है, असेंबली के इजलास की पूरी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जब तक के आसिफ शेख रशीद साहब रुकन असेंबली रहे, असेंबली में भी और असेंबली के बाहर भी उन्होंने प्राइवेट बिजली कंपनी की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत में इस प्राइवेट कंपनी को मालेगांव में आने नहीं दूंगा और उसके ऊपर वो आखिर दम तक के अमल पैरा रहे। आसिफ शेख रशीद की मियाद 21 सितंबर 2019 को खत्म हुई। जब तक के प्राइवेट बिजली कंपनी, चाहे कोलकाता कंपनी हो या यहाँ मालेगांव में नाम बदली करके मालेगांव पावर सप्लाई लिमिटेड के नाम से काम कर रही हो, जब तक कि वो यहाँ पर काम नहीं की थी, आप जाकर रिकॉर्ड उठाकर देख लो, तारीख बतला रहा हूँ, 20 मार्च 2020 को इस कंपनी ने महावितरण कंपनी से हुकूमत महाराष्ट्र से करारनामा किया और उसके बाद से ये काम हुए और 20 मार्च 2020 को मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब यहाँ के एमएलए थे और उससे एक हफ्ता पहले बंबई की हाईकोर्ट के बाजू में हांगकांग बिल्डिंग जो नामी जो इमारत है, जो पूरे महाराष्ट्र के बिजली की बड़ी बड़ी ऑफिसें उस कंपनी में, वहां इन्होंने बैठक की थी और उसके बाद उन्होंने मंजूरी दी है। अगर मेरी बात गलत निकले तो रास्ते के ऊपर साबिर गौहर को रोक कर पूछ लेना, क्या तुमने दातार नगर की मीटिंग में इस तरीके का झूठ बोला था। दोस्तों साथियों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग 12 तारीख को 12 जनवरी के जलसे में रखने वाले हैं और बहुत देर हो रही है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात को यहाँ मुख्तसर करूं और आप लोगों से ये गुजारिश करूं कि आप लोग 12 जनवरी के होने वाले जलसे आम में जो राष्ट्रवादी भवन के सामने दगड़ू ऑयल मिल के कंपाउंड में होगा, अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर वहां पर आए और शेख रशीद साहब के अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर की आवाम ने आसिफ शेख रशीद साहब को जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए आप वहां तशरीफ लाएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें